And Parthi, please come on the stage. Seniors, please come on the stage. अरे क्या करना है बस ऐसे वीडियो पॉज करना कोई फंक्शन और अच्छा जाओ ओके स्टार्ट मैं दारू दारू पे भंगड़ा तू गई दबा दे चले रंग जमा दे ये बने सभी मत वाले प्लीज क्लैपिंग आ जाओ आप लोग हेलो हेलो तू क्लोज में है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे लगाई येलो आपको गाने बजाने रेडी है आओ समीक्षा गाना बजता है मुझे बड़ा तड़पावे तू देख तो अजबी दिल पर उड़ी है
एक्सपीरियंस। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस सेजल जी का। प्लीज कम ऑन द स्टेज टू शेयर योर एक्सपीरियंस। सेजल जी कम ऑन द स्टेज। मिस सेजल जी कम ऑन द स्टेज टू शेयर योर एक्सपीरियंस। आदित्य जी आगे। तो तालियों से स्वागत कीजिए हमारी दीदी का। Good afternoon, everyone. थैंक यू सो मच दीदी। दीदी आप नर्वस हैं और सभी होते हैं क्योंकि फेयरवेल है तो नर्वस तो होंगे ही। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं गाइस, ये सरप्राइज था तो सरप्राइजली दीदी को बुला लिए थे वरना वो तैयार करके आती। कोई बात नहीं, दीदी के लिए एक बार ताली तो बजाइए। वो बोल ही नहीं क्या होगा। ये दिन भी क्या दिन है, आंखों में नमी और दिल में गम। चलते चलते रुक गई है राहें, अलविदा कहते हुए भी यादें बन गई हैं। तालियां। सबसे पहले हम हमारी ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम को स्टेज पे बुलाना चाहेंगे कि वो आकर हमारे स्टूडेंट्स को अपना आशीर्वाद और कुछ विचार व्यक्त करें। प्लीज कम ऑन द स्टेज प्रिंसिपल मैम। तालियां। भाई क्लैपिंग करते हैं हाँ करिए आप लोग। प्यारे बच्चों, आज इतने बच्चों को देख कर फिर से आंखें बाहर आ रही है। अभी एक समय था कि ये वाला हॉल एकदम से भरा रहता था और भी अगल बगल में बच्चे खड़े रहते थे, बैठे रहते थे। चलो कोई बात नहीं बच्चों, इस तुम लोगों ने कहा कुछ बोलो, बोलिए। तो कुछ बातें हम अपनी आप लोग से शेयर करना चाहते हैं। कल जब अनीता ने बताया कि फेयरवेल पार्टी बच्चे लोग कर रहे हैं तो सोचने लगी बच्चों के सामने क्या बोलेंगे। बच्चों एक इंसिडेंस आप लोगों को बताते हैं। जब शुरू में कॉलेज खुला था तो एक गार्जियन थे, उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन कराया। तब ये आगे का क्वेश्चन नहीं था, केवल वो इंटरसेक्शन था, ये नहीं था। वो सुबह जब एडमिशन कराया तो उनको शौक लग गया बच्चे को, मैडम ये पहले दिन आ रही है, इसको आप कायदे से छुट्टी में किसी के साथ कर दीजिएगा या कोई आएगा तो उसको दे दीजिएगा। छोटी सी बच्ची थी, फोर्थ में नहीं पढ़ रही होगी और ये हो सकता है ऐसे ही पढ़े, तो बहुत दिन हो गए। बहरहाल दिन भर व्यस्तता से बीतता है, एडमिशन हो रहा है, थोड़ा व्यस्तता से बीता। शाम को भूल गए हम लोग, शुक्ला मैडम थी और हम थे और बाकी टीचर्स सब लोग थे। जब घर पहुंचे हम लोग, कहानी सुनो, तुम लोग कहानी सुनो, बात कर रही हो।
जब घर पहुंचे और खाना हमने निकाला अपना, तो याद आया कि अरे वो बच्ची कैसे गई होगी। खाना तो छूट गया। शुक्ला मैडम को फ़ोन किया, बोले मैडम हम भी भूल गए। राजू सर को फ़ोन किया, बोले दिखी तो थी लेकिन किसके साथ गई पता नहीं। एक ओझा सर थे, उन्हीं को सौंपा गया था कि देखिए छुट्टी में वही सब बच्चों को बाहर करते थे लाइन अप करा कर। उनसे पूछा गया, वो भी बोले कि मैडम हम तो भूल गए। अब घबराहट हुई कि भगवान वो बच्ची कहाँ गई। हमने उनके घर फ़ोन किया तो बोले मैंने तो आपको बच्ची दे दी थी, अब आप बच्ची मेरे लिए आइए। खाना पीना तो हम लोग का चला ही गया था, वो तो अक्सर जाता था खाना कॉलेज के उसमें। अब हम और शुक्ला मैडम पैदल भागे। ये पता था कि राजा पाल टंकी के पास उनका घर है। हम लोग पैदल ही भागे और राजा पाल टंकी के पास खड़े हो गए। अब ये लगा, क्योंकि तुरंत की बात थी, हम लोग का किसी के साथ अकेले रोती हुई आ रही होगी, किसी के साथ आ रही होगी तो शायद हम लोग पहचान लेंगे। नहीं दिख रही, हम लोग खड़े। शुक्ला मैडम थोड़ी एक प्रतिष्ठित परिवार को बिलोंग करती थी और उनसे लोग पूछने आ रहे, हमको तो उतने लोग नहीं जानते थे कि भाभी जी क्या हुआ, कोई दिक्कत हो गई क्या। अब वो भी नहीं बोल पा रही। हम लोग उस राजा पाल टंकी पर जो है वहाँ हम दोनों दो लेडीज और सोच रहे हैं कि कहीं वो बच्ची बेला मंदिर से जाकर कहीं नदी में चली गई हो या कोई उसको उठा ले गया हो। अब हम लोग केवल रोने को थे कि अब हम लोग क्या करें। हमारे बड़े सर उस समय सुल्तानपुर में पोस्टेड थे, तो वहाँ गए थे। कोई हम लोग के आगे पीछे भी नहीं था कि इससे राय ली जाती। उनके घर से भी कोई फ़ोन नहीं आ रहा था। फिर हम लोग ने हिम्मत किया, हमने कहा चले उनके घर चलते हैं और पूछते हैं कि कोई आपके परिचित का होगा। जब उनके घर पहुंचे, कोई डॉक्टर की फैमिली थी। डॉक्टर साहब बोले कि हमको पता था कि वो किसके साथ गई है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि आप लोग क्या करते हैं। ऐसी परीक्षाओं को हम लोग ने फेस किया, तब ये बिल्डिंग बनी है, आप लोग का कॉलेज बना है। लेकिन बच्चों जो शुरू के बच्चे थे, इतनी आत्मीयता उनको हम लोग से थी, हम लोग को उनसे थी, वो अब ग्रेजुअली खत्म होता जा रहा है। बच्चों हमारे भी माँ बाप थे, सास ससुर थे, परिवार था। उनकी इच्छा होती थी कि एक दिन के लिए 2 दिन के लिए आए हमारे पास। हम कहते थे अरे मेरा स्कूल छूट जाएगा। शादी ब्याह होता था तो पहले कह देते संडे उनडे को कुछ होगा तभी आप आएंगे, हम कॉलेज छोड़ कर नहीं आएंगे। अब माँ बाप तो हमें मिलेंगे नहीं ना बच्चों। इसी कॉलेज के लिए हमने हर कुछ छोड़ दिया। आज वही कंडीशन हमारी इन टीचर्स पर आती है कि वो संडे ढूंढते हैं कि संडे हो तो हम कहीं जाएं, क्योंकि हमारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तुमको बताएं, प्रभा मैडम की बच्ची बीमार थी, क्योंकि हम बिगड़ते थे कि छुट्टी नहीं लेना किसी को। दिल से नहीं कहते हैं, हम जानते हैं कोई मजबूरी में छुट्टी लेगा, लेकिन डांटते थे तो सबके अंदर एक डर रहता कि छुट्टी हमको नहीं लेनी है। एडमिट थी उनकी बेटी, उन्होंने फोटो खींच कर भेजा कि देखिए मेरी बच्ची बीमार है। उसको एक क्या देना था कि हम सच में सच बोल रहे हैं। किसके लिए? आप लोग के लिए। और जब टीचर्स आते हैं, इमेजिन करो टीचर्स बैठे रहते हैं, शून्य में देखते रहते हैं, सामने एक भी बच्चा नहीं रहता है, कैसा लगता होगा? आप लोग भी टीचर्स बनोगे और जाओगे कहीं पर और बैठे रहोगे, बच्चे नहीं आएंगे, खाली रहेगा केवल टीचर की सीट और सामने एकदम खाली, कैसा लगेगा? केवल छुट्टी लेते समय, ना आते समय ये इमेजिनेशन कर लेना। किसी भी काम में आप लोग जाइए और आप जिसके लिए जा रहे हैं वो एब्सेंट रहे तो कैसा लगता है? बहुत दुख लगता है बच्चों। हमें तो बहुत ही
क्योंकि हमने वो अच्छा दिन भी देखा है जब बच्चे कहते थे जी मैडम छुट्टी नहीं होनी है। हम लोग अगर कहते थे छुट्टी क्यों इतनी मैडम 4 दिन की क्यों छुट्टी होनी है। और आज का दिन भी देखते हैं कि जब छुट्टी नहीं भी होनी है तब भी बच्चे नहीं आते हैं। बच्चों सोहम हमारा है, एक दिन उसको होमवर्क करा रहे थे, 9 बना रहा था, उसको C जैसे बना दे रहा था। हमने उससे कहा, हमने कहा बेटा ऐसे नहीं ऐसे बनता है। बोले नहीं। हमने कहा नहीं, कई बार बोले अब मैं आपसे गुस्सा होता हूँ तो मैं आपसे नहीं पढ़ूंगा। हमने कहा बना लो भाई, जैसे तुम्हारे मैडम ने बनाया वैसे ही बना लो। दूसरे दिन जब कॉलेज गया, स्कूल गया अपने, तो सजा मिली कि किसने गलत बनाया था। तो बोला दादी ने मुझे गलत सिखाया। और उसके बाद जब घर आया तो बाहर ने पूछा कि गलत बनाए थे ना, कहने दादी ने बनवाया था। चलो ठीक है, उनकी मैडम अच्छी, हम खराब। बोले सजा मिली, बोले इतनी छोटी सजा मिली। क्या छोटी सजा मिली? कान पकड़ के खड़े हुए थे। कितना प्यार उसको अपनी टीचर से है। आप लोग को क्यों नहीं हम लोग से है? कुछ गलती अगर हम लोग से हुई हो बताओ, हम लोग उसको दूर करेंगे। लेकिन बेटा ये 7-8 घंटे जो तुम लोग से एक इंटरेक्शन होना चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, वो अब धीरे धीरे खत्म क्यों होता जाता है? हम लोग खराब हो गए हैं क्या? तब तुम लोग क्यों नहीं आते हो? 5% बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है, 95 की नहीं। वो सिर्फ इसलिए नहीं आते कि उस स्कूल में तो बच्चे जाते नहीं है तो हम क्यों जाएं? उस स्कूल में कुछ नहीं होता है तो हम क्यों जाएं? आप अपने को अलग रखिए, अलग बनाइए। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाइए तो एब्सेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आप दूसरे का देख देख कर आप लोग बिगड़ जाते हैं। और जब नहीं कॉलेज आओगे तो हमारी टीचर तुम लोग को क्या दे पाएंगे? ऐसा अभी जमाना नहीं आ गया कि हम टीचर यहीं से इमेजिनेशन करेंगे और तुम लोग सब समझ जाओगे। जब तक सामने का इंटरेक्शन नहीं होता है, खाली पढ़ाई नहीं, आप लोग को यहाँ बहुत कुछ सिखाया जाता है। एक सामाजिक वातावरण में रहना सिखाया जाता है। तो आओ बच्चों, आज के दिन मेरी ये इच्छा है, मेरी ये, अब आज्ञा तो नहीं कहेंगे क्योंकि आज्ञा नहीं मानते हो तुम लोग। मेरी ये इच्छा है कि हम लोग सब लोग मिलकर सोचें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसको कैसे हम लोग यूज करें। ठीक है बच्चों? अगर प्रॉब्लम हो तो बोलो, आओ एकदम फ्रैंकली यहाँ बोलो। मैं कान से सुनने के लिए हम सब तैयार हैं, हम सब सुधरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन बच्चों एब्सेंट मत हुआ करो। वो दिन बहुत खराब होता है जब तुम लोग को हम नहीं देखते हैं। बताए ना, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे हमको दिख तो रहे हैं। ताली बजाओ बढ़िया से। एक दिन की बात बताइए, एक छोटी सी बच्ची थी, हमसे आके पूछ रही है कि मैडम आपका नाम क्या है? कुछ दिन पहले एक लड़की बोली थी यहाँ के प्रिंसिपल कौन है। कुछ दिन में ऐसा ही हो जाएगा ना, हम तुमको जानेंगे ना तुम हमको जानोगे। तो बच्चों ऐसा कुछ करो कि हम तुमको भी जाने और तुम लोग हमको भी जानो। हमारी यादें तुम्हारे पास रहे, तुम्हारी यादें मेरे पास, हमारे लोग के पास रहे, तब वो बहुत अच्छा लगेगा। वो पुराने बच्चे हमारे जो हैं, कहीं कहीं एक सऊदी में बच्ची है, अमेरिका में है, लंदन में है, आज भी। अब मेरे पास अगर तुम लोग वक्त होता तुम लोग को दिखाते हैं क्या क्या कोटेशन, चाहे मदर्स डे हो चाहे टीचर्स डे हो, क्या क्या लिख कर भेजती हैं। और पढ़ते हैं तो रोना आ जाता, रोते भी हैं। ऐसे तुम लोग भी बनो बच्चों, तुम लोग की याद भी हमारे पास रहे और तुम लोग को खुश रहो। ईश्वर तुम लोग को सारी सुख और खुशियां दे जो तुम लोग ईश्वर से मांगते हो, और आगे तुम बनो, आकाश की ऊंचाइयों तक जाओ, तो अच्छे बच्चे बनो, नाम करो, हम लोग का नाम करो, अपने मम्मी पापा का नाम करो, अपने कॉलेज का नाम करो। कितने लोग का फेसबुक हम देखते हैं तो सब लिखते हैं साकेत में इंटर कहाँ से पढ़े, नाम नहीं देते, बीए कहाँ से पढ़े, नाम नहीं देते। क्या शर्म आती होगी। बहुत देते हैं, हम उनके लिए कह रहे हैं जो नहीं देते हैं।
नहीं देते उनके लिए कह रहे हैं। याद करो, याद नहीं करते ना तुम लोग। ठीक है बच्चों, ढेर आशीर्वाद के साथ Thank you so much, ma'am, for your blessings and wishing. इस हाल में हुमैरा बानो बैठी हुई है। आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हेमंत सर से मिलेंगे। बीए पार्ट 1 वाले बच्चे आए हैं। अदिति अब क्या करेगी मैम डांस है। मैम डांस नहीं आता। तो अंजलि दीदी तुम लोग घूमती रहती हो, कुछ आता जाता है या नहीं? गाइस, एनी गेस ये एक्टिंग किसकी थी? गलत। जो गेस सही करेगा उसके लिए जरूर ताली बजेगा। गेस कीजिए। रेमा मैम का सही जवाब। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। हाँ ठीक थे दिन, बड़े दिन बाद दर्शन दिए। समझ में आया बच्चों? हाँ। अब बच्चों, अभी आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। आए और एक अपने जूनियर्स के लिए कुछ गाना वाना गाए, क्योंकि उनका डांस तो हम लोगों ने बहुत देखा है, पर गाना नहीं सुना है। तो सारे जूनियर्स का है। आइए दीदी, आता है, सबको आता है। अच्छा ठीक है, फिर हम अपने जूनियर आप लोग ताली बजाते रहिए, फिर डांस करेंगे।
शिक्षक शिक्षिकाओं को ढेर सारा प्यार। सारे बच्चे सबसे पहले श्रेया के लिए ताली बजा लें, क्योंकि उसी के कारण आज हाथ में सब लोग बैठे हैं। इसके अकेले कहने पर हमने ये प्रोग्राम किया है और हमको भी लग रहा था कि शायद बच्चे आएंगे नहीं आएंगे। अभी तक ऐसा ही लग रहा था, सुबह तक ऐसा लग रहा था, अभी अच्छा लग रहा है। तो श्रेया के लिए जोरदार ताली एक बार। और सारे बच्चों के लिए हम कहेंगे जन्म किसी का होता है, अवतार किसी का होता है, और मरने को तो लाखों मरते हैं पर नाम किसी का होता है। आप वो कर गुजरिए। कुछ बच्चे हैं जो जलन बहुत रखते हैं, एक दूसरे की चुगली, और ये हम देख रहे हैं ये महिलाओं का नेचर होता है, तो उससे थोड़ा सा दूर रहिए और ऊपर सोचिए, जैसे कि कल्पना चावला ने आकाश छू लिया। आप सुनीता विलियम्स कल्पना चावला की तरह सोचिए कि हम ये नहीं करेंगे कि उनकी चुगली करके हमको कुछ मिल जाता है। सबसे पहली बात, ये बहुत गंदी बात है, एक बच्चे दूसरे की बुराई करते हैं और इस पर टीचर की भी करते हैं, हमने ये सुना है। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो जलन अंदर से निकाल दीजिए। जलन शब्द जो है जला देता है। आप अपना उज्जवल भविष्य चुनिए जिसमें धैर्य और शांति बहुत जरूरी है। मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद ये है कि आप लोग सबसे पहले गंभीर बनिए। आजकल के बच्चे इतने बिगड़ रहे हैं कि माँ बाप की भी नहीं सुनते, सबसे ज्यादा उसमें लड़कियां हैं, पतियों को भी मार दे रही हैं। माँ बाप का सम्मान करना सीखिए, अपने शिक्षक का, अपने गुरु का, यहाँ तक कि जो भी बड़ा हो या छोटा हो सभी का सम्मान करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। ये मेरी एक लाइन आज विदाई समारोह पे, मेरे बच्चे जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे ज्यादातर बच्चे, और लेकिन ये एक हर्षोल्लास उत्सव था उन लोगों के लिए कि उन लोगों में थोड़ी ऊर्जा आ जाए। सब बच्चे जो है, सब बच्चों की ऊर्जा कम हो गई। आज हमारे बच्चों का कल रिजल्ट भी आ गया। हमने डेट ऐसे रखी, उसके पहले तीनों ईयर के रिजल्ट आ गए। 80+ टापर बच्चों के 83% नंबर है, उसके लिए जोरदार तालियां बजाना। MA BA सभी के रिजल्ट आ गए, 80% के ऊपर सभी में हैं सारे बच्चे। तो ये आपके महाविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 80+ है आप। जो डिस्टिंक्शन पहले 75% पर होता था, आप 80 के ऊपर है। तो आप सोच लीजिए, अभी परसों मेरे यहाँ आई थी एक लड़की, 50% पाई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो आप वो यूनिवर्सिटी से पढ़ना अच्छा समझेंगे कि आप साकेत महाविद्यालय के वो चमकते सितारे हैं जिन्हें रज्जू भैया से गोल्ड मेडल मिलता है, और वो अपने कॉलेज में अपने परिवार, अपने सारे खानदान का नाम रोशन करते हैं। तो अपने लिए एक बार जोरदार ताली दो। हर बार गोल्ड मेडल मिलता है साकेत कॉलेज को, और सारे अपने वाले शिक्षक को, मेरे बीए वालों को भी मिल रहा है। अर्थी त्रिपाठी के लिए हम हसीयत सोच रहे थे, हो सकता है मेरी इच्छा पूरी हो जाए। फिलहाल अंशिका को ब्रांज मेडल मिल चुका है बीए में। तो ये सारे चमकते सितारे हैं। इंटर कॉलेज में आप देख रहे हैं कि जो बच्चा बिना कोचिंग के नीट निकाल ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की शिक्षा और गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की है। इसके लिए हमारी प्राचार्य मैम के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा लें, क्योंकि उनके गाइडलाइन में सारे शिक्षक और बच्चे हैं जो आगे पढ़ रहे हैं। तो उनको सादर प्रणाम है। हम लोग भी उनसे ही ऊर्जा लेते हैं, शायद मैम से ही हम लोग भी प्रेरणा लेकर के हम लोगों में ऊर्जा आ जाती है देख करके। तो आप उनके बच्चे हैं जिनको देख के हम लोग सीखते हैं, तो शायद आप लोग और आगे बढ़ेंगे। हम लोग तो बहुत पीछे हैं। ढेर सारा आशीर्वाद है और खूब आगे बढ़े, और एक चमकता सितारा बने, कभी ना माँ बाप का सिर झुके ना टीचरों का। ढेर सारा आशीर्वाद। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. Now it's time to felicitate our seniors and present them with our mentors and token
चाहूंगी महजबीन दीदी को। दीदी, महक दीदी, सौम्या दीदी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जिसका जिसका नाम लिया कि जल्दी आइए। पायल दीदी, सौम्या दीदी, नंदिनी दीदी, सेजा दीदी, सबके नाम क्या है? दीदी लगाओ, जल्दी आ जाए। दीदी लोग श्रेयसी दीदी, कम ऑन द स्टेज प्लीज। संचिता दीदी, कम ऑन द स्टेज। गौरी सोनी दीदी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्लीज कम ऑन द स्टेज।
मिस इनोसेंट नंदिनी श्रीवास्तव दीदी। मिस प्लेयर सहरीन मानो दीदी। लगता है इन्हें पहले से ही पता था कि इन्हें मिस प्लेयर मिलने वाला है, इसलिए इन्होंने अपना ड्रेसिंग सेंस भी उसी तरीके से रखा है। तालियों से स्वागत कीजिए मिस डांसिंग क्वीन पायल सिंह दीदी। मिस पायल सिंह, मिस डांसिंग क्वीन पायल सिंह, मिस डांसिंग कौन बच्चा